सब पैघ सबके नमस्कार। केहन छी अहाँ सब? आशा है जे अहाँ सब बढ़िया हेबै। तऽ आइ हम अहाँ सबके बीचमे एकटा माघ महात्म लऽ कऽ अयलहुँ हँ, जे कि सुननाइ बहुत अनिवार्य अछि अहाँ सबके। तऽ जरूर सुनी और नियम सेहो करी। जिनकासँ यथाशक्ति संभव हुए तऽ अहाँ सब नियम जरूर करू। माघ स्नान करियौ और नियम जतेक छै से अहाँ सब फॉलो करू। और कथा हम अहाँ सबके बीचमे सुनाबऽ जा रहल छी, तऽ अहाँ सब जरूर सुनबै। तऽ आउ सुनल जाए ई माघ महात्म के कथा। मुनि वशिष्ठ जी और राजा दिलीप जी का संवाद। वशिष्ठ जी बोले, हे राजेंद्र, अब तुम माघ मास के महात्म को सुनो, जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तोत्रय जी ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तोत्रय जी सहाय पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा, योगियों में श्रेष्ठ हैं भगवान, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब कृपा कर माघ स्नान का फल सुनाइए। दत्तोत्रय जी ने कहा, हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो। जैसे कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वह सब माघ स्नान का फल मैं यथाविधि कहता हूँ। देश, तीर्थ, विधि तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते, उनका जन्म लेना निष्फल होता है। हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश और चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देते, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देते। व्रत, दान तथा तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरे यज्ञ आदि कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट, बलवान, अनित्य और अशुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना रह जाए तो इससे क्या लाभ है? यह शरीर हड्डियों का खंभ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मढ़ा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित मल मूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक तथा विपत्ति से परिपूर्ण रोगों का घर है, जो आतुर, गंदा, अनित्य तथा सब दोषों को आश्रय देने वाला है। दूसरे के ताप से दुखी, दूसरे के साथ द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशुन, क्रूर, कृतधन तथा क्षणिक बुद्धि मात्र है। दुष्पर, दुर्धर तथा दुष्ट इन तीन दोषों से परिपूर्ण है। उपवित्र वस्तु का निकालने वाला, छिद्र युक्त है। इन तीनों तापों से ग्रसित स्वभाव से ही अधर्म में लीन, तृष्णा युक्त, काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक द्वार से व्याप्त कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण है, जो अंत समय में भस्म होकर कुत्तों के काम में आता है। जल में बुलबुले की तरह और जंतुओं में दीमक की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मृत्यु के समान है। ब्राह्मण होकर विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा का श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित स्थान तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्व करने से धर्म का नाश, क्रोध करने से तप का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश तथा प्रमाद से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। गुरुजनों का सम्मान न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। बिना जली अग्नि में होम नष्ट होता है। बिना साक्षी के भुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या नष्ट है। अपने ही लिए भोजन के क्रिया में लगे रहना और शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए नाशक है, तथा कंजूस का धन भी व्यर्थ है। बिना अभ्यास के विद्या विरोध करने वाला राजा असत्यवाणी, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत, क्षेत्रीय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सब परिलौकिक क्रिया आदि व्यर्थ है। हे राजेंद्र, इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्योदय से पहले स्नान न करने वाला मनुष्य बिना पाप से छुटकारा पाए स्वर्ग में जाने की इच्छा करे तो व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नीगामी और इन चारों का संसर्ग करने वाला भी माघ महीने में सूर्योदय होने के कुछ पहले स्नान करने से पवित्र हो जाता है। मनुष्य के सब उत्पातक और महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगता है कि इस पुरुष के जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। जैसे मेघों से मुक्ति पाकर
आकाश में चंद्रमा चमकता है, उसी तरह मनुष्य भी माघ स्नान में चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए छोटे बड़े नए पुराने सभी पाप और आलस्य से जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो पाप किए गए हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समिधा की तरह जल कर नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र होते हैं। नराधीप, इसमें कुछ भी संदेह न करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप नाश करने को माघ स्नान के करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है। अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। पूर्व जन्मों के अभ्यास से ही मनुष्यों की मति माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला महान तप है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाला माघ स्नान को नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो अहाँ सब सुनलिए, ई छलै माघ महात्म, और अहाँ सब जरूर सुनियो और करियो। मकर संक्रांति के दिन से माघ स्नान स्टार्ट होइ छै। सुबह का 4 बजे से 6 बजे के बीच में अहाँ सब स्नान कऽ लिए और पूजा पाठ भक्ति में लीन रहू। राधे राधे। और अहाँ सब हमर यूट्यूब चैनल में बनल रहबै, और मैथिली गीत सोनी झा यूट्यूब चैनल में अहाँ सबके बहुत रास स्वागत अछि। जे सब पहले से सब्सक्राइब केने छी हुनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद, और जे सब नया हमरा देख रहल छियै से प्लीज सब्सक्राइब कऽ लेब चैनल के और एगो लाइक जरूर कऽ देबै। बाय बाय। हमर नेक्स्ट वीडियो के लेल फेर अहाँ सब चैनल में बनल रहब।